फादर ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, या हो सकता है कि मैं हमेशा दुआ करता था, मस्जिद जाता था कि अल्लाह मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा प्रोग्राम या कुछ ऐसा चीज दे जिससे कि मैं अपने माँ बाप की जिंदगी को अच्छा कर सकूं। या हो सकता है कि बचपन में मैं अपने दादी के पैर दबाया करता था, और जब मैं पैर दबाता था तो मेरी दादी बोलती थी कि तुझे कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बहुत बड़ा करेगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी चीज जो मेरी कबूल हुई और जिसकी वजह से ये चमत्कारी बिजनेस मुझे 16 साल की एज में मेरी जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू आ गई। 16 साल की एज। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में 16 साल की एज में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। और जब मैंने प्लान शो देखा तो एक स्ट्रेंजर के माध्यम से देखा, मेरा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार नहीं था यहाँ। मैं स्ट्रेंजर के माध्यम से आया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। देखा, सब कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीजें नहीं है, घर गया तो मुझे सबसे ज्यादा दो दिक्कत आई थी स्टार्ट करने के लिए। पहला था पैसा, और दूसरा था मेरे फादर मुझे बहुत ही मतलब नालायक और गधा समझते। मेरा नाम गधा, मेरे फादर को ऐसा लगता था पापा को कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और उसमें 7,999 रुपए चाहिए, उन्होंने बोला सब बेकार होता है, कुछ नहीं। बट जो मेरी माँ है, मेरी जो अम्मा है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। उन्होंने पैसे का इंतजाम करवाया, कहीं से 4,000 रुपए कर्ज लिया, 4,000 रुपए उनके पास था, वो दे के शुरू पैसा दे रही थी। तो बात बोला कि बेटा देख, बहुत मुश्किल से दे रही, अगर कुछ नहीं हो पाया तो तेरे पापा तुझे भी और हम दोनों घर से निकाल। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा, कुछ अलग करूंगा, कुछ बढ़िया करूंगा। और पता नहीं को अंदर से एक बिलीव, एक अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं यार, ये जो प्रोग्राम है ना, ये मेरी जिंदगी को बदल सकता। और शुरुआत किया, और शुरुआत करते ही बस रेडियो में आना शुरू किया। और जो अभी शिव जी बता रहे थे, मैंने बहुत करीब से देखा है, सेम ऐसी था। हम लोग झुग्गी में रहते थे, झुग्गी में बोलूँगा तो करकट का रूम होता था, उसका किराया था 800 रुपये, और पानी तक भी नहीं आता था। हम लोग केन लेके पानी लेने जाते थे, बहुत बुरे हाल थे, नीचे सोते थे, घर में बेड तक भी नहीं। तो इतने बुरे हालात में मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। जैसे कई लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना, कि अपलाइन आता है, मिलने के लिए मोटिवेट करता है, तो मुझे कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा इस बिजनेस को करने के लिए जो मोटिवेशन मिला वो मेरे घर के हालात से। किससे मिला? जब मेरे घर में आधे किलो दूध आ रहा है, उसमें आधे किलो पानी मिलाया जाता है। जब मेरे घर में डेली झगड़ा हो रहा है कि आज कौन सी सब्जी बनेगी। जब मेरे फादर घर में गुस्सा कर रहे हैं कि इस महीने भी किराया देना है। ये जो शब्द थे, जो घर के हालात थे, उसने मुझे अपने अंदर आग भरने के लिए मजबूर कर दिया कि यार, ये जो जिंदगी मिली है, गरीब तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मरूंगा तो अमीर बन के मरूंगा। और वो जो आग लगी वो अभी भी लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है और लगी हुई है। उसके बाद जब शुरुआत हुई, 2-3 चीजें जो इशू आया, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर मैं अपने घर वालों से पिटा हूं तो मैं स्मार्ट वैल्यू के लिए पिटा। और मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग, क्योंकि वो फॉलोअप से लेट आना, पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। 1 साल बाद मेरा पहला चेक आया, 11 महीने बाद। शिव जी ने एक लाइन बोली थी कि हम 2-3 साल जो इंसान स्ट्रगल करेगा वही बड़ा लीडर बनेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम लोग वही है, उसी भक्ति में से निकले हुए कि हम लोग की जो शुरुआत थी वो बहुत ही घटिया थी, बहुत ही बेकार थी। लेकिन वो जो शुरुआत थी उसने इतना मजबूत बनाया कि उसके बाद फिर चाहे कितना भी इशू आ गया, फिर हम लोग रुके नहीं। तो घर वाले बहुत मारते थे, बोलते थे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, बेकार है। 6 महीना हो गया, फिर उन्होंने कहा 6 महीने कोर्स था, अब क्यों जाता है। मैं सोचता रहा, जी सर अभी बोलने वाला हूँ, यस मेरे सर लिखा हुआ है पेज में। तो हुआ ये कि मैंने कहा मैं क्या करूं, पूरे दिन सोचता रहा। तो मैंने दिमाग लगाया, अपने घर पे गया, एक्साइटेड हो, सोचो मैं एक्साइटेड हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरे मम्मी ने कहा क्या हो गया, तेरा दूसरी साइड चल गई। तो मेरा एक ही साइड चल रहा था शुरुआत। तो बोला नहीं, सर ने कहा कि तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तेरा 6 महीने तो हो गया है, लेकिन मैं तुझे 6 महीने और पढ़ाऊंगा फ्री। तो मेरे घर वाले एकदम दुखी हो गए, यार ये कैसे, मतलब 6 महीने और मेरे को मिल गया। मैंने कहा अब 1 साल में मुझे कैसे भी करके चेक कमाना है और सेल्फ डिपेंड होना है।
तो ऐसी जब करता रहा, सर ने बताया वो पॉइंट, कि वो पॉइंट ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत किया तो वैसे भी मेरा कोई अप्लाई था नहीं यहाँ पे, तो जो सीनियर था हमारा उसने शुरू में कांड कर दिया, मेरा खुद का ही पैकेज मिला। तो जब मैं ऑफिस गया तो मैंने आईडी दिखा, तो उसने बोला कि इसमें तो पेमेंट लगी नहीं। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार मैंने तो पैसा यही दिया, वो फॉर्म में आईडी चेंज कर दिया। और मेरे जो डाउनलाइन में 22 लोग ऐसे थे जिनकी पेमेंट नहीं लगी थी, पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद एक सर थे हमारे, वो मुझे आशीष सर तक ले गए, अर्शमणि सर तक ले गए, मैंने सारी बात बताई। फिर सर ने उसका घर ढूंढवाया, मैं घर ढूंढने गया अप्लाई का। फिर वहाँ जाके मैंने कहा सर मैं आपके घर पे हूँ, हमें कैसे भी करके पैसे दो, हमें पैकेज उठाना है। फिर उन्होंने कैसे भी करके सर लोगों ने उस पर दबाव दिया, वो लेकर के आया। फिर उसके बाद हम लोग का पैकेज लगा। यानी कि जो शुरुआत थी ना मेरी, मैं हमेशा अपने टीम में बताता हूँ, मेरे पास 1000 से भी ऐसे मौके आए जहां पर मुझे लगा या मेरे दिमाग में आया या ऐसा लगा कि यार बेकार है, मुझे छोड़ देना चाहिए स्मार्ट वैल्यू। और उस टाइम पे दिमाग में आया, अगर मैंने स्मार्ट वैल्यू छोड़ दिया तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन वो जो स्ट्रगल हो रहा था, जैसे पहले पेमेंट नहीं लगी, अप्लाई भाग गया, कोई है ही नहीं करने वाला, खुद ही लगे हुए हैं, घर पे जा रहे हैं घर वाले मारते हैं। और मैं मतलब जब भी अभी मैं वो भी बताने वाला हूं आपको, तो मैं ना मेरी मम्मी मतलब कितना भी गुस्सा करती थी तो रात में वो खाना ना रख के छोड़ देती थी कि रात में आएगा तो वो खा के और सो जाएगा। तो मैं रात में कितने बजे भी जाता था फॉलो करके, तो मैं ऐसे कुंडी खोलता था और वो खाना खा के सो जाता। मुझे पता मेरी माँ रहती है, मेरे मदर को, मेरी माँ को अंदर से कुछ बिलीव था कि ये लड़का कुछ करेगा, कुछ तगड़ा होगा। मतलब वो बोलती नहीं थी, लेकिन मेरे फादर हमेशा मुझे मारते एक ही चीज बोलते थे, तो कुछ भी कर स्मार्ट वैल्यू छोड़ दे। और मैं बोलता था मैं कुछ भी नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस जन्म में स्मार्ट वैल्यू नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये जो जिद थी कि नहीं छोड़ूंगा, उसी नहीं छोड़ने की वजह से आज मुझे इज्जत मिल रही है, या जो मैंने स्मार्ट वैल्यू में भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट किया है वो वही जिद था। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं जिनके साथ बहुत छोटी छोटी सा इशू हो गया, वो गायब हो गए। हमने हमेशा ट्रेनिंग देते थे कि इस बिजनेस में बुलबुले मत बनो, बुलबुले देखिए हुआ और फट गए। ये इस बिजनेस में ये बरसाती मेढक मत बनो, सिर्फ 2 महीने दिखाई देते हैं। इस बिजनेस में हनुमान जी, अंगद जी जैसे पैर लगे दबा के एक जगह गड़ा दो, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना पाए, ऐसे अंगद की तरह पैर दबा के आपको काम करना है। तो आज जितने भी लोग आप देख रहे हो, हम लोग के पास टाइम नहीं है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी लोग आप देख रहे हो स्टेज पर आ रहे हैं, सबके पीछे स्ट्रगल की जरूर कहानी होगी। हर इंसान के पीछे होगी। कोई भूखे कितनी बार सोया होगा, कितने लोगों के पास टिकट के पैसे नहीं होंगे, कितने लोगों के पास किराए के पैसे नहीं होंगे, कितने लोगों के पास अच्छे कपड़ों के पैसे नहीं होंगे। आज वही लोग वहां से निकल के आपको यहाँ पर दिखाई दे। ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसके साथ कोई इशू ना हुआ हो और वो लीडर बने। सबके साथ कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी जरूर जरूर आई। तो अगर आपके साथ आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एटलीस्ट कम से कम 5 साल जुनून के साथ आप काम करो, देखो आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। और अभी अगर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो उसमें मेरा एक भाई है। जैसे शुरुआत में तो मेरी मदर सपोर्ट करती रही, मेरा बिजनेस होने लगा, बढ़िया हो गया, तो पैसा कमाने लग गया। मेरा एक भाई है, तो वो समझ लो कि मेरे लिए मतलब होता है ना, बेटे से भी ज्यादा है। कैसे है? क्योंकि जब मेरे मदर फादर गांव में रहते हैं या कई बार 2-2, 3-3 महीने गांव में रहते हैं, रात में कई बार लेट भी आता हूँ, तो जो मेरा भाई है ना वो जगा रहता है, मेरी गाड़ी की आवाज सुन के आ जाता है और आगे सबसे पहले लाइन पूछता है कि खाना लेके आओ। मैं चाहे कितनी भी रात में जाऊंगा वो मेरे लिए खाना गर्म करके लेके आए। सुबह सबसे पहले उठ के क्वेश्चन पूछता है कि आज मैं कौन से कपड़े प्रेस करूं, तो मैं उसे बता देता हूँ कि कपड़े प्रेस कर दूं। यानी कि मेरी कामयाबी में सिर्फ मेरा रोल नहीं, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे मदर का, मेरे दोनों भाइयों का, हमारे अप्लाई का, और जो मेरी टीम है उन सबका रोल बहुत अहम है। मेरे भाइयों के लिए तो ताली जरूर होनी चाहिए। उन्होंने हर कदम पे, अभी मैं मेरा सबको बताता नहीं, और मेरे अंदर एक वो आया कि मेरे आशीष सर ने कहा देख दोनों
भाई को अच्छा तुझे पढ़ाना है। और आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है इस बड़े मंच से कि मेरे गांव में, मेरे खानदान में कोई भी उस एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाया। मैंने अपने दोनों छोटे भाई को बीटेक करवाया, एक को कंप्यूटर साइंस से, एक को कंप्यूटर आईटी से, दो भाई को इंजीनियर बनाया स्मार्ट वैल्यू के लिए। एक ने जामिया से बीटेक किया इसी साल और एक ने जेआईटी जो नोएडा में है उससे बीटेक किया लास्ट ईयर कंप्यूटर आईटी से। तो जस्ट बिकॉज स्मार्ट वैल्यू उस कॉलेज में अगर उसका एडमिशन हुआ या जो पढ़ाई का खर्चा आया वो सब स्मार्ट वैल्यू से। उसके बाद एक और अचीवमेंट है, वो है मेरे फादर का काम छुड़वाया मैंने। उसके बाद एक और अचीवमेंट है कि दिल्ली में हम लोग किराए पे थे 18 साल, आज दिल्ली में अपना मकान है स्मार्ट वैल्यू की वजह से, किराएदार नहीं है। वैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के आज पेरेंट्स आए, आप सब मेरे मदर फादर हो। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोल के भेज रहा हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप अपने बेटे को बाहर निकलना और सिर्फ एक लाइन बोलना जो मेरी माँ ने मुझे बोला था कि देख मुझे किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुझ पे यकीन है, मैं तुझे 5 साल देने के लिए तैयार हूँ, तू क्या मेरे लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ ये लाइन बोलनी आ जाती, बाहर निकलना है, अपने बेटे के सामने खड़े होना है, बेटी के सामने खड़े होना है, बोलना कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, क्या तू मेरे लिए अमीर बन के दिखाएगा, मैं तुझे 5 साल देने के लिए तैयार हूं। अगर आज आप वादा करते हो कि मैं 5 साल अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको वादा करके यहाँ से भेज रहा हूं, 5 साल में आपका लड़का अपने खानदान का पहला ऐसा लड़का बनेगा जो अपने नाम के आगे करोड़पति लगाएगा स्मार्ट वैल्यू। क्योंकि ऐसा हम लोग कर चुके हैं, हम लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। लास्ट ईयर स्मार्ट वैल्यू की वजह से, ऊपर वाले की रहमो करम से, मेरा एक आईडी पे 7 लाख बोनस आया, एक आईडी पे 4,30,000 बोनस आया, तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए बोनस। मेरे पापा का ड्रीम पता क्या था कि मैं 40,000 30,000 बैठेगा, 7 लाख है। पापा की बात मान लेता ना, 4 लाख, ब्लू वाली, रेड वाली, ऑरेंज वाली जो बस दिल्ली में चलती है उसमें लाल जूते खड़ा होता और सारे बसों के नंबर याद होता। आज वो लड़का जो 28 साल की उम्र में खड़ा है, स्मार्ट वैल्यू से करोड़पति बन के खड़ा है और आज लाखों रुपए से बोनस भी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा डिसीजन सिर्फ स्मार्ट वैल्यू को करने का नहीं था, स्मार्ट वैल्यू में करोड़पति बनने का डिसीजन था कि मैं सिर्फ ये पैसे देके ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कि अपनी गरीबी जो कई पुश्तों झेल रही है उस गरीबी को मिटाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। तो अगर आपने भी ऐसे शुरू किया है तो आप भी करोड़पति बनेंगे। और आज चाहे आप वहां बैठे हैं, लेकिन आने वाला अगला रिकॉग्निशन आप सब वहां से यहाँ आओगे। ये खुद से, किसी और से नहीं करना है, ये खुद से वादा करके जाना है कि आज मैं वहां बैठा हूँ, लेकिन अगले साल जब तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होगा तो मैं भी कहाँ नजर आऊंगा, कहाँ नजर आऊंगा, चाहे कोई सा भी लेवल हो, मैं नहीं बोलूंगा पर्ल बनो, प्लैटिनम बनो, रूबी बनो, कोई भी लेवल होगा, लेकिन मैं वहां नहीं बैठूंगा, कहाँ यहाँ आऊंगा और ये फीलिंग लूंगा कि यार जब इतने बड़े मंच पे जब ये माइक मिलता है और इतने सारे लोग तालियां बजाते हैं, तो ये फीलिंग आपको कोई पैसों में नहीं दे सकती। यस सर। और वाली किस्मत देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। जब तालकटोरा स्टेडियम की बुकिंग के लिए बुलाया गया था विशाल जी को, तो उन्होंने लैपटॉप खोला, तो सर ने कहा भाई 20 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर, कह रहा सर खाली नहीं, 5 नवंबर, वो 5 दिसंबर खाली नहीं, एक डेट उन्होंने निकाला, सर एक डेट को खाली है 11 दिसंबर। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, वहाँ पे सब बुकिंग हो गया। फिर अचानक सुबह सर ने कहा कि सर दिन तो बहुत गजब है, उस दिन अकबर का जन्मदिन। तो देखिए मेहनत का फल, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान, मतलब बड़े से बड़े इंसान को मैं देखता हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ, कितने लोग होंगे, 50, 100, 500, बट यहाँ पे 3000 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पे मैं बर्थडे बना रहा हूँ। ये स्मार्ट वैल्यू की बात है। तो ऐसे
सिर्फ यही बोलूंगा एंड में कि फ्रेंड्स, आखिरी शब्द मेरा लेकर के जाना। अगर आप पूछोगे सर आपने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्लान शो दिखाया। क्या किया? मेरी साइड नहीं चल रही थी, मैंने क्या किया? प्लान शो, 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 प्लान शो और मैं ट्रेनिंग में नहीं आता था। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में सिर्फ आ रहा हूँ, इनवाइट नहीं बुला रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइन से मिल रहा हूँ और इनवाइट नहीं बुला रहा हूँ। नहीं, एक चीज दिमाग में डाल लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्लान शो दिखाना ही दिखाना है। प्लान शो, आज आप बाहर निकलोगे, आपको ऐसा ऑफर कभी नहीं सुना होगा, वो मिलने वाला है। क्या करोगे बताओ? आज ऑफर नहीं आएगा, क्या करोगे? खुद से वादा कर लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लान शो दिखाना है, प्लान शो दिखाना है, प्लान शो दिखाना है। आप देखना आने वाले 2 से 3 साल में आप भी कैसे रूबी, सफायर और आप भी लाख रुपए इनकम में पहुंचेंगे। करेंगे? आखिर में मेरा लाइन है जो मैं अपने शुरुआत के दिनों में बोलता था कि अभी ना मुझसे पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सिर्फ चलने का इरादा किया है। न हारे हैं और न हारेंगे, ये उम्र भर का किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। थैंक यू सो मच।